हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय एसएसआर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। ये 8वीं क्लास के लिए है और ये विज्ञान की वर्कशीट नंबर 33 है और 12 फरवरी के लिए। सभी बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे, अपने अध्यापक अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और बेटा हम पढ़ेंगे आज जंतुओं में जनन। कहता है आज हम जंतुओं में अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। जनन वह प्रकार है जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। ठीक है, अलैंगिक जनन में क्या होता है, वह प्रकार जिसमें एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनक की प्रतिलिपि होती है, क्योंकि इसमें एक ही जीव भाग लेता है। ठीक है, और इसलिए जो संतान होती है जनक जीव की क्या होती है, बिल्कुल प्रतिलिपि होती है। ठीक है, यानी कि सेम फोटोस्टेट यानी सेम मिलता है बिल्कुल। ठीक है, लगभग सेम होता है, समान होता है सारे गुण। उदाहरण हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन, अमीबा में द्विखंडन होता है। हाइड्रा और ईस्ट के अंदर क्या होता है बेटा, मुकुलन के द्वारा होता है। हाइड्रा में मुकुलन, अब बेटा हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है बेटा, हाइड्रा के शरीर का एक भाग या एक से अधिक भाग उभार जैसी संरचनाओं उत्पन्न होती है जिन्हें मुकुल कहते हैं। शरीर के ऊपर ये एक भाग एक से अधिक भाग क्या होते हैं बेटा, मुकुल जैसी, यानी कि छोटा सा भाग की तरफ उग जाती है। ये उग रही है ना यहाँ से ये, और ये बड़ी होती बड़ी रहती है। ये मुकुल धीरे धीरे विकसित होते हैं। विकसित होकर ये मुकुल मातृ जीव से अलग हो जाते हैं और इस प्रकार नया जीव बन जाता है। ठीक है बेटा, मातृ जीव से अलग होकर नया जीव क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। ईस्ट जैसे जीवों में यह उभार जनक जीव कोशिका में जुड़े रहते हैं। ईस्ट में क्या होते हैं बेटा, जनक जीव में जुड़े रहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रक्रिया के अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा में जो नया जीव विकसित हुआ वो मुकुल से हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, मुकुलन कहते हैं। अमीबा के अंदर विखंडन, अमीबा में द्विविखंडन। तो बेटा अमीबा में क्या होता है, देखिए अमीबा में एक कोशी जीव, अमीबा में एक कोशी जीव है अमीबा भी, जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया एक केंद्रक के दो केंद्रकों में विभाजित होने से शुरू होती है। जो एक केंद्रक आपको बेटा दिख रहा है, विभाजित होकर क्या होता है, दो केंद्रक बना देता है। ठीक है, इसके बाद अमीबा कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है। इसके बाद पूरी कोशिका भी क्या होती है बेटा, दो भागों में ये बढ़ जाती है। ठीक है, जिसके हर भाग में एक केंद्रक होता है। हर भाग में क्या है बेटा, अलग अलग केंद्रक है आपका। अंत में एक अमीबा से दो संतति अमीबा बनते हैं। एक अमीबा से, एक जनक अमीबा से दो संतति यानी कि दो बच्चे उसके बनते हैं। ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है द्विविखंडन कहलाता है। ऐसा जनन जिसके अंदर एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है क्या कहलाता है, द्विविखंडन कहलाता है। ठीक है बेटा, अब देखिए कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहता है मुकुलन और द्विविखंडन को परिभाषित कीजिए। मुकुलन क्या होता है और द्विविखंडन क्या होता है। तो बेटा मुकुलन के बारे में हम जानते हैं, जिसमें क्या होता है, मुकुल से पूरा जीव विकसित हो जाता है, मुकुलन कहलाता है। ये हाइड्रा में होता है। द्विविखंडन क्या होता है, जिसमें एक जनक जीव से दो या दो से अधिक जीव उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि दो ही जीव उत्पन्न होते हैं, वो कहलाता है आपका द्विविखंडन। द्वि माने दो। ठीक है, देखिए आंसर बेटा, मुकुलन, मुकुल से नया जीव विकसित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मुकुलन कहलाती है। उसके बाद ठीक है, मुकुलन हो गया बेटा। द्विविखंडन में देखें तो क्या है, ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो नए जीव उत्पन्न करता है, द्विविखंडन कहलाता है। ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो नए जीव उत्पन्न करता क्या कहलाता है बेटा, द्विविखंडन कहलाता है। और मुकुलन में क्या है बेटा, मुकुल से नया जीव विकसित होता है तो वो प्रक्रिया मुकुलन कहलाएगी। ठीक है, द्विविखंडन में ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो नए जीव उत्पन्न करता है। अब देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन कहता है ऐसे जीवों के उदाहरण दें जहां मुकुलन और द्विविखंडन को देखा जा सकता है। हमें ऐसे जीवों के बेटा उदाहरण देने हैं जहां मुकुलन और द्विविखंडन को देखा जा सकता है। तो बेटा हम जानते हैं मुकुलन किस में होता है, आपका मुकुलन होता है हाइड्रा में, और द्विविखंडन किस में होता है, यहीं पे लिख देते हैं। चलिए हम मुकुलन के लिए आप लिख देंगे, मुकुलन होता है बेटा आपका किसमें, हाइड्रा में। ठीक है, और द्विविखंडन किस में होता है आपका, अमीबा में। ठीक है, इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अलैंगिक जनन में नए जीव को जनक जीव की प्रतिलिपि क्यों कहा जाता है। अलैंगिक जनन में नए जीव को जनक जीव की प्रतिलिपि क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है,
जनक जीव से ही आपका जो संतति जीव उत्पन्न होता है, और इसके अंदर जो समानता होती है लगभग 95% तक सेम होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं भैया जी, प्रतिलिपि कहा जाता है, इनके फोटोस्टेट कहा जाता है। देखिए आंसर इसका किस तरह से दिया हमने। अलैंगिक जनन में नए जीव को जनक जीव की प्रतिलिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नया जीव लगभग जनक जीव के समान होता है, क्योंकि बिल्कुल क्या होता है, फोटोस्टेट की तरह होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रतिलिपि इसका कहते हैं। ठीक है बेटा, जो जनक जीव, जो आपका संतति जीव होता है जनक जीव के लगभग क्या होता है, समान होता है। नया जीव एकदम संतति जनक जीव के समान होता है, मातृ जीव के समान होता है, इसलिए इसको क्या होते हैं बेटा, प्रतिलिपि कहा जाता है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अमीबा में द्विविखंडन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। अमीबा में क्या बताना बेटा, द्विविखंडन चित्र सहित वर्णन। तो देखिए इसका आंसर कहाँ से लिखेंगे हम, ये बेटा ये सारा हमें लिखना यहाँ से आता है, चित्र सहित वर्णन। अमीबा एक कोश की जीव है जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया एक केंद्रक 2 केंद्रकों में विभाजित होने से शुरू होती है। बिल्कुल इस तरह से फिगर आपको बनानी है। इसके बाद अमीबा कोशिका भी 2 भागों में विभाजित बढ़ जाती है, जिसके हर भाग में एक केंद्रक होता है। अंत में एक अमीबा से 2 संतति अमीबा बनते हैं। ऐसा जनन, ठीक है, यहाँ तक आपको कर देना। ठीक है, ये अमीबा में द्विविखंडन आपका हो जाए। ठीक है, तो देखिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है हाइड्रा में मुकुलन का चित्र सहित वर्णन। हाइड्रा के अंदर मुकुलन का चित्र सहित वर्णन। देखिए बेटा हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा के अंदर लिखना है बेटा, तो इसमें आपको ये वाली लाइन नहीं लिखनी है। ठीक है, ये लाइन भी आपको नहीं, ठीक है, यहाँ तक आप लिखेंगे। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक उभार जैसी संरचना उत्पन्न होती है। दिखाई दे रही है बेटा उभार जैसी संरचना, जिन्हें मुकुल कहते हैं। ये मुकुल धीरे धीरे विकसित होते हैं, विकसित होकर यह मुकुल मातृजीव से अलग हो जाते हैं और इस प्रकार नया जीव बन जाता है। ठीक है बेटा, ये यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है हाइड्रा में मुकुलन से। ठीक है, इस तरह से वर्कशीट पूरी होगी बेटा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।